पाठ 7 दक्षिण के राज्य। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बहमानी वंश का संस्थापक कौन था? उत्तर, बहमनी वंश का संस्थापक हसन गंगू था। खा, बहमानी राज्य टूटकर कौन कौन से राज्यों में बट गया? उत्तर, बहमनी राज्य टूटकर 5 राज्यों में बट गया। अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर, बरार और बीदर। गा, विजयनगर साम्राज्य की नींव किसने रखी थी? उत्तर, विजयनगर साम्राज्य की नींव हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाइयों ने रखी थी। घा, बहमनी एवं विजयनगर राज्यों में किन कारणों से युद्ध होता रहता था? उत्तर, बहमनी एवं विजयनगर राज्यों में निम्न कारणों से युद्ध होता रहता था। नंबर 1, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित रायचूड़ दोआब के उपजाऊ भाग को 2 अपने राज्य का अंग मानते थे। हीरे की खानों के कारण विजयनगर के शासक गोलकुंडा पर अधिकार करना चाहते थे। नंबर 3, दोनों राज्यों के शासक महत्वाकांक्षी थे और सारे प्रायद्वीप पर अधिकार करना चाहते थे। नंबर 4, व्यापार संबंधी समृद्धि प्राप्त करने के लिए दोनों राज्यों में होड़ लगी थी, जिस कारण आपसी संघर्ष होना निश्चित था। कृष्णदेवराय के बारे में आप क्या जानते हैं? कृष्णदेवराय विजयनगर राज्य के महत्वपूर्ण शासक थे। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पूर्ति करके। का, हसन गंगू बहमन शाह ने गुलबर्ग को राजधानी बनाया। खा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हस्तिनावती आधुनिक हम्पी थी। गा, विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख शासक कृष्णदेवराय था। गा, रायचूड़ दोआब, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच का क्षेत्र था। सही जोड़े मिलाइए। का, खा। का, होसल राज्य आधुनिक मैसूर में, हस्तिनावती आधुनिक हम्पी में, रेवती द्वीप आधुनिक गोवा। पाठ 8 मुगल साम्राज्य की स्थापना। प्रारंभिक मुगल शासक 1526 ईस्वी से 1556 ईस्वी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का, बाबर के चरित्र की कोई 4 विशेषताएं लिखिए। उत्तर, नंबर 1, बाबर एक कुशल प्रशासक और महत्वाकांक्षी व्यक्ति था। उसने एक छोटी सी रियासत से बढ़कर अनेक लड़ाइयाँ जीतकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। नंबर 2, बाबर बहुत साहसी और लड़ाकू सिपाही था। कठिन परिस्थिति में भी वह घबराता नहीं था, धैर्य से काम लेता था। नंबर 3, बाबर एक अच्छा साहित्यकार था। उसने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुक-ए-बाबरी लिखी। नंबर 4, बाबर को बगीचों का बहुत शौक था। उसने आगरा और लाहौर में बगीचे लगवाए। खा, भारत के इतिहास में 1526 ईस्वी में हुए पानीपत के युद्ध का महत्व बताइए। उत्तर, 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध के बाद भारत में बाबर ने महान मुगल साम्राज्य की नींव डाली। आने वाले वर्षों में उनके वंशजों ने इस साम्राज्य का विस्तार किया। हिंदू और मुस्लिम अपनी अलग अलग संस्कृतियों के बावजूद एक साथ मिलकर रहने लगे। गा, पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या क्या कारण थे?
उत्तर, उसके पास बारूदी तोपें थीं जो अन्य शासकों के पास नहीं थीं। नंबर 2, उसके पास कुशल घुड़सवार थे। नंबर 3, उसकी सेना प्रशिक्षित थी। नंबर 4, उसके पास कई युद्धों के अनुभव थे। नंबर 5, वह एक कुशल युद्ध संचालक था। पानीपत के युद्ध में बाबर की विजय के क्या कारण थे? हो चुका। घ, खानवा युद्ध का क्या परिणाम हुआ? 1527 ईस्वी में राजा संगा और बाबर के बीच खानवा का युद्ध हुआ। इस युद्ध में बाबर की विजय हुई। नंबर 1, खानवा युद्ध का निम्न परिणाम हुआ। राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रभाव समाप्त हो गया। मुगल वंश की नींव सुदृढ़ हो गई। राजपूतों का दिल्ली पर अधिकार करने का सपना अधूरा रह गया। हुमायूं तथा शेरशाह के मध्य हुए युद्धों का वर्णन कीजिए। हुमायूं और शेरशाह के मध्य युद्ध। सन 1538 ईस्वी में हुमायूं ने शेरशाह से चुनार जीत लिया। इसके बाद शेरशाह ने गौड़ पर विजय प्राप्त की और बंगाल पर अधिकार किया। चौसा का युद्ध। हुमायूं मुंगेर के पास गंगा को पार करके शेरशाह की ओर बढ़ा। सन 1539 ईस्वी में चौसा के स्थान पर दोनों की सेनाओं में भीषण युद्ध हुआ। हुमायूं ने परास्त होकर मुश्किल से अपनी जान बचाई। कन्नौज का युद्ध। 1540 ईस्वी में शेरशाह ने आगरा पर चढ़ाई कर दी। हुमायूं ने अपनी सेना के साथ कन्नौज नामक स्थान पर शेरशाह का मुकाबला किया। हुमायूं के परास्त हो जाने पर शेरशाह ने आगरा तथा हुमायूं पर अपना अधिकार कर लिया। वह शेरशाह सूरी के नाम से भारत का शासक बना। हुमायूं सिंध होते हुए फारस चला गया। हुमायूं ने पुनः अपने राज्य को किस प्रकार प्राप्त किया? शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला गया। हुमायूं ने अपने साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने के प्रयास तेज कर दिए। उसने फारस के शासक की मदद से कंधार, पंजाब, आगरा और दिल्ली पर अपना अधिकार कर लिया। निम्नलिखित कथनों में सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाइए। का, बहादुर शाह हुमायूं का मित्र था। गलत। हुमायूं की मृत्यु चौसा के मैदान में हुई थी। गलत। चौसा के युद्ध में हुमायूं की विजय हुई थी। गलत। नंबर 3, स्तंभ का तथा स्तंभ खा में दिए हुए तथ्यों को सुमेलित कीजिए। का, ख, हुमायूं की मृत्यु 1556, चौसा का युद्ध, हुमायूं तथा शेरशाह, गुजरात का शासक बहादुर शाह, कन्नौज का युद्ध 1539। खाली स्थान भरिए भरकर। का, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। ख, बाबर और राणा सांगा के बीच खानवा नामक स्थान पर युद्ध हुआ। ग, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी। पाठ के आधार पर निम्नलिखित तालिका पूर्ण कीजिए। पूर्ण करके। सन युद्ध। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। 1527 खानवा। 1528 चंदेरी का युद्ध। 1529 घाघरा का युद्ध। पाठ 9, शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का, शेरशाह सूरी दिल्ली का शासक कैसे बना? उत्तर, शेरशाह सूरी
सन 1540 ईस्वी में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को हराकर दिल्ली का शासक बना। ख शेरशाह सूरी द्वारा किए गए राजस्व संबंधी सुधारों का वर्णन कीजिए। उत्तर, शेरशाह सूरी ने राजस्व संबंधी निम्न सुधार किए। नंबर 1, उसने भूमि की विविधता के आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किया। नंबर 2, फसलों की उपज के आधार पर कर निर्धारित किया। नंबर 3, उसने पटवारी द्वारा रस्सी से भूमि की नाप की व्यवस्था की। नाप की इकाई गज थी। नंबर 4, उसके राज्य में नकद कर देने का आदेश था। नंबर 5, संकट या अकाल के कारण फसल के नुकसान की क्षतिपूर्ति सरकार द्वारा होती थी। नंबर 6, उसने किसानों एवं राज्यों के बीच सीधा संबंध स्थापित किया, जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा जाता था। नंबर 7, किसानों के द्वारा भूमि का विवरण सरकार को लिखित रूप में दिया जाता था, जिसे कबूलियत कहते थे। ग प्रजा की भलाई के लिए शेरशाह ने क्या किया? उत्तर, प्रजा की भलाई के लिए शेरशाह ने निम्नलिखित कार्य किया। नंबर 1, उसने पेशावर, जो पंजाब में है, से सोनार गांव बंगाल से जोड़ने वाली सड़क बनवाई, जिसे ड्रांग ट्रक रोड GT रोड कहते हैं, जिसे यातायात एवं संचार व्यवस्था में तेजी आई। उसने जौनपुर तथा बुरहानपुर को दिल्ली से जोड़ दिया। इससे व्यापार का मार्ग आसान हो गया। नंबर 3, उसने सड़क के दोनों ओर वृक्ष लगवाए, जनता के विश्राम के लिए सराय बनवाई और पानी पीने के लिए कुएं खुदवाए। उसने शिक्षा के प्रसार के लिए कई मकतब एवं मदरसे खुलवाए। नंबर 5, उसने दिल्ली में पुराना किला का निर्माण करवाया। शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर, शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी चुस्त थी। शेरशाह ने सैनिक शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी सेना का गठन किया। अधिकारियों को नियमित रूप से वेतन दिया जाता था। कोई भी व्यक्ति सीधा शेरशाह से मिल सकता था। उसने प्रशासन को चुस्त रखने के लिए 4 स्तरों में बांटा था, ताकि प्रशासन ठीक से अपना काम कर सके। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, जो सही हो उन पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। शेरशाह सूरी ने पत्र ले जाने के लिए डाक चौकियों की स्थापना की थी। सही। ख सरकार की तरफ से किसानों को कबूलियत दिया जाता था। गलत। परगने का सबसे बड़ा अधिकारी सिकदारान होता था। गलत। घ भूमि के नाप की इकाई मीटर थी। गलत। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित के बारे में नीचे दिए गए स्थान में एक वाक्य में लिखिए। वाक्य लिखकर। चौसा का युद्ध 1539 में हुमायूं की चौसा नामक स्थान में शेरशाह से हार हुई तथा उसने बड़ी मुश्किल से भागकर अपनी जान बचाई। ख शेरमंडल, यह शेरशाह द्वारा दिल्ली के पुराने किले में बनवाया गया। ग सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है।